चलो तो कर लिया यार, क्या। हेलो साथियों, मैं विक्रांत चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो कैसे हैं आप बच्चों? बहुत शानदार जानदार तरीके से आशा और उम्मीद करता हूं कि बच्चों आपने होली का त्योहार को बहुत ही शांतिपूर्वक मनाया होगा। और बच्चा, ये मैंने आपको अपनी परसों की क्लास में बात भी की थी कि भगवान से दुआ करूंगा बच्चों, इस होली आपकी जिंदगी में बहुत सारे रंग भरे, बहुत नौकरी आपको जरूर प्राप्त हो। तो सभी बच्चे जो भी क्लास के अंदर जुड़ चुके हैं, इसी संदेश के साथ अपनी क्लास को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और बच्चा जितने भी अभी चैनल पर नए जुड़े हैं बच्चों, सभी मिलकर के वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो सभी बच्चों का स्वागत है हमारी क्लास के अंदर, बहुत ही शानदार जानदार तरीके से। सभी बच्चे सभी साथी वीडियो को जल्दी से लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और सभी बच्चों को नमस्कार जी, राम राम जी, राधे राधे, जय श्री राम, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय हिंद जी। बहुत अच्छे। और बच्चों, जिस प्रकार से आपने अभी तक अपने एग्जामपुर परिवार को प्यार दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका उसके लिए। तो इसी प्रकार से बच्चा एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को जल्दी से जाकर के प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा या उसे अपडेट कर लीजिएगा बच्चों। बहुत ही स्मूथ आपकी ऐप बनाई गई है। और बच्चा, इस ऐप पर आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के पुराने पेपर, मॉक टेस्ट आपके रेलवे के और साथ के साथ करंट के भी बच्चों PDF आपको फ्री मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो जल्दी से उसे भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिएगा तो बच्चों, बिना समय गवाते हुए अपनी सेशन की तरफ चलेंगे भाई, बिना समय गवाते हुए। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह मैं आपसे एक बात पूछता हूं बच्चा, आर यू रेडी? जल्दी से बताएगा बच्चा, क्या तैयार हैं आप क्वेश्चनों का आंसर देने के लिए? बताइएगा जल्दी से, आर यू रेडी? जल्दी से बच्चों, सभी बच्चे बताइएगा, क्या तैयार हैं आप टेस्ट देने के लिए बच्चा? फिर चलेंगे अपने टेस्ट की तरफ, ठीक है। जल्दी से आंसर दीजिएगा सभी बच्चे। जी तैयार हैं? जी सर, रेडी रेडी रेडी। चलिएगा जल्दी से आंसर दीजिएगा। और सभी बच्चे भाई वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहें, जितने भी साथी क्लास को देख रहे हैं। चलिएगा चलते हैं तो बच्चे अपने सेशन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है बच्चा आपका? वर्णांधता हमारे शरीर में किस कोशिका की गड़बड़ी के कारण होती है? WBC यानी कि श्वेत रुधिर कण, कोन सेल यानी कि शंकु कोशिका, रेड सेल यानी कि लाल कोशिका, न्यूरॉन। विच सेल डिसऑर्डर इन आवर बॉडी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर ब्लाइंडनेस? बताइएगा जल्दी से, किसके कारण आपका होता है? Which cell disorder in our body is responsible for color blindness? वर्णांधता हमारे शरीर में किस कोशिका की गड़बड़ी के कारण होती है? श्वेत रुधिर कण, शंकु कोशिका, लाल कोशिका, न्यूरॉन। जल्दी से आंसर दीजिएगा बाबू देव। ठीक है ना, चलिए तो बताइएगा जल्दी से बच्चों, क्या होगा? वर्णांधता हमारे शरीर में किस कोशिका की गड़बड़ी के कारण होता है? विच सेल डिसऑर्डर इन आवर बॉडी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर ब्लाइंडनेस? WBC यानी कि श्वेत रुधिर कण, कोन सेल यानी कि शंकु कोशिका, रेड सेल लाल कोशिका यानी कि न्यूरॉन। जल्दी से आंसर दीजिएगा बच्चों। चलिएगा तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बच्चों बनेगा आपका, वो बनता है आपका क्या? कौन सेल आपका सही आंसर बनता है बच्चा। शंकु कोशिका के कारण ऐसा संभव हो पाता है। बच्चा, होता क्या है कि मानव के जो नेत्र होती हैं, रेटिना मान लीजिएगा आप, क्या होता है? रेटिना। तो बच्चा उसी के अंतर्गत आपकी क्या पाई जाती है? शंकु कोशिका आपकी पाई जाती है, ठीक है। शंकु कोशिका बच्चा होती कितनी प्रकार की? आपके 3 प्रकार की, 3 प्रकार की आपकी शंकु कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो बच्चा क्या होती है? प्रकाश ग्राही आपकी होती है, जो प्रकाश को ग्रहण करते हैं। जब किसी भी आनुवांशिक बीमारी के कारण कौन सेल 3 से कम हो जाए, क्या हो जाए? 3 से कम हो जाए,
तो तभी व्यक्ति को विशेष रंग पहचानने में दिक्कत आती है। क्या पहचानने में? रंग पहचानने में दिक्कत आपकी आती है बच्चों, ठीक है। रंग पहचानने में क्या आती है? दिक्कत। और इसे ही कहा जाता है आपका बच्चा वर्णांधता। और वर्णांधता आपका कैसी रोग है बच्चों? आपका आनुवांशिक रोग ये आपका कहलाता है। क्या कहलाता है? आनुवांशिक रोग बच्चों। और इसकी जो माँ क्या होती है? इसकी वेक्टर होती है। माँ क्या होती है? वेक्टर आपकी माँ होती है, यानी कि माँ ही इस रोग को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर बनता है वो बच्चों आपका बी बन जाता है, कौन सेल यानी कि कोशिका आपका बन जाता है, ठीक है। इसके बाद चलेंगे बच्चा क्वेश्चन नंबर 2 पर। जल्दी से सभी साथी जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं सब मिलकर के जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा भाई जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है भाई सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्किंग में निम्नलिखित युक्तियों में से कौन सी युक्ति का प्रयोग भौतिक परत या फिजिकल लेयर में होता है? रिपीटर, राउटर, ट्रांसपोर्ट गेटवे या ब्रिज। इन आईटी नेटवर्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड इन फिजिकल लेयर। सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्किंग में निम्नलिखित युक्तियों में से कौन सी युक्ति का प्रयोग भौतिक परत या फिजिकल लेयर में होता है? रिपीटर, राउटर, ट्रांसपोर्ट गेटवे या ब्रिज। जल्दी से आंसर दीजिएगा बच्चों, क्या इसका आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 2 का? भाई जल्दी से सभी साथी जो भी क्लास के अंदर नए जुड़े भाई सभी बच्चों को नमस्कार, राम राम जी, राधे राधे। एक बार फिर से भाई होली की खुमारी को उससे बाहर आइएगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा बहुत ही शानदार तरीके से, जल्दी से सभी बच्चे चलिएगा। तो बच्चा ये आपका होता रिपीटर आपका कहलाता है। क्या कहलाता है? रिपीटर। तो सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जो आपका युक्ति होती है वो क्या कहलाता है? आपका रिपीटर कहलाता है। चलिएगा इसके बाद चलेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 3 पर जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका होता है हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया है? टिम बर्नर्स-ली, मार्टिन कूपर, आर सैमुअल टॉमिल्सन या बच्चा चार्ल्स बेबेज। जल्दी से आंसर दीजिएगा। हु इन्वेंटेड वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? टिम बर्नर्स-ली, मार्टिन कूपर, टॉमिल्सन और चार्ल्स बेबेज। जल्दी से आंसर दीजिएगा बच्चा, शानदार और जानदार तरीके से बच्चा वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा बहुत ही अच्छे से। जल्दी से आंसर दीजिएगा भाई सभी साथी जो भी क्लास को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बहुत अच्छे, शानदार, जानदार बच्चा, बहुत अच्छे आपने आंसर दिया है, बहुत अच्छे। चलिएगा तो बच्चा इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा बच्चा टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली ने बच्चा 1989 में आपका WWW का आविष्कार किया था। मार्टिन कूपर बच्चा पहले मोबाइल फोन का जनक इनको बताया जाता। पहला मोबाइल फोन का जनक कौन थे? मार्टिन कूपर साहब। आर सैमुअल टॉमिल्सन कौन थे बच्चा? इंटरनेट के जनक। किसके? इंटरनेट के जनक या फादर ऑफ इंटरनेट इनको बताया जाता है। चार्ल्स बेबेज कौन थे बच्चा? सबको पता है आपका फादर ऑफ कंप्यूटर। तो चारों ऑप्शन मैंने आपको बता दिए, समझा दिए, तो इसलिए WW का आविष्कार कौन बन जाएगा आपका? टिम बर्नर्स-ली साहब, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही बन जाता है। ठीक है, चलिएगा तो सभी साथी मिलकर के जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 है 4 अभी देखते हैं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 ही होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपका? अवरक्त विकिरणों का पता किससे लगाया जाता है? इंफ्रारेड रेडिएशंस आर डिटेक्टेड बाय पायरोमीटर यानी कि उत्तमापी, नैनोमीटर, फोटोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर। जल्दी से आंसर दीजिएगा बच्चा। अवरक्त विकिरण जो होते हैं इंफ्रारेड, उनका पता किस यंत्र के द्वारा आपका लगाया जाता है? पायरोमीटर, नैनोमीटर, फोटोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर।
जल्दी से आंसर दीजिएगा भाई सभी साथी जो भी क्लास को देख रहे हैं बच्चा। किससे आपकी क्या चीज मापी जाती है? पायरोमीटर यंत्र बच्चा आपका क्या होगा इसका? जल्दी से आंसर दीजिएगा भाई शानदार तरीके से, जानदार तरीके से सभी साथी। क्या होगा? पायरोमीटर, नैनोमीटर, फोटोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर, इंफ्रारेड रेज आपकी बच्चा क्या मापने के काम आपका आता है? जल्दी से आंसर दीजिएगा सभी साथी, जल्दी से आंसर दीजिएगा। बहुत अच्छे। चलिएगा, तो बच्चों अगर मैं इन चारों ऑप्शन की बात करूं तो जो पायरोमीटर होता है बच्चा, ये क्या काम आता है आपका? सूर्य का तापमान मापने के काम आता है। यानी कि जहां तापमान आपका 800 डिग्री से अधिक हो जाए, किससे? 800 डिग्री सेंटीग्रेड से आपका ज्यादा हो जाए, वहां पर आपका पायरोमीटर का यूज किया जाता है। नैनोमीटर क्या होता है बच्चा? मिनिमम डिस्टेंस मापने के काम आता है। क्या? छोटी से छोटी डिस्टेंस मापने के लिए नैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। फोटोमीटर से बच्चा आपकी इंफ्रारेड किरणों का मापा जाता है। किसका? इंफ्रारेड किरणों का बच्चा, ठीक है। और इंफ्रारेड रेज जो आपकी होती हैं, इनका आविष्कार जो किया है बच्चा, वो किया है आपके विलियम हर्शेल नामक वैज्ञानिक ने। किसने किया? विलियम हर्शेल नामक वैज्ञानिक ने किया है बच्चा। और विलियम हर्शेल ये अवरक्त किरणों का प्रयोग कहां पर करते हैं बच्चा? जितनी भी आपकी रेडियो तकनीक है या रेडियो वो है सॉरी आपके क्या रिमोट कंट्रोल, जहां पर भी आपकी रिमोट सेंसिंग प्रणाली होगी बच्चा, वहां पर आपकी अवरक्त किरणों का प्रयोग किया जाएगा। स्पेक्ट्रोमीटर बच्चा स्पेक्ट्रम मापने के काम आता है। क्या मापने के काम? स्पेक्ट्रम बच्चा, जो आपका विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक प्रमुख उदाहरण में आपका गिना जाता है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर बन जाता है वो आपका सी आंसर बिल्कुल सही बन जाता है। फोटोमीटर का प्रयोग आपका इंफ्रारेड रेज को मापने के काम आता है। इंफ्रारेड रेज की खोज किसने करी है? विलियम हर्शेल नामक वैज्ञानिक ने। और इनका प्रयोग कहां पर किया जाता है बच्चा? रिमोट सेंसिंग प्रणाली में, चाहे वो टीवी का रिमोट हो, एसी का रिमोट हो, चाहे वो रडार का रिमोट हो, या किसी भी चीज का, जहां पर भी आपका रिमोट का प्रयोग किया जाएगा वहां का आंसर क्या बन जाएगा? सी आंसर बिल्कुल सही बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं बहुत जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिएगा भाई जल्दी से सभी साथी। आसान क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन कहता हूं मैं ऐसे क्वेश्चन को, और कई बार आपने पढ़ा भी होगा। बताइएगा जल्दी से, वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमानों पर वही होता है क्या कहलाता है? द टेम्परेचर विच हैज द सेम रीडिंग ऑन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड, -40 डिग्री, -34, -140। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने पर बच्चा जब इनका प्रयोग किया जाता है तो वो तापमान आपका कितना होता है? और सभी बच्चों ने इसका आंसर मुझे बिल्कुल सही देना स्टार्ट कर दिया है। जितने भी साथी क्लास को देख रहे हैं, जिन्होंने भी अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है, वो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चलिएगा, तो बच्चा इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा -40 डिग्री सेंटीग्रेड। आपका वो टेम्परेचर है बच्चा जहां पर C इक्वल्स टू क्या होता है? फ़ारेनहाइट डिग्री आपका बन जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बन गया? -40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। समझ में आ गया? और बच्चा जब निकालना हो तो बिल्कुल निकाल देना, C बराबर 5 F -32/9। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल करके आ जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही तरीके से। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं भाई जल्दी से। चलिएगा, प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो क्या कहलाती है? लाइट बीम विच इज हाईली डायरेक्शनल इज कॉल्ड इरेजर, ग्रेजर, मेजर या लेसर। जल्दी से बताएगा बच्चों, क्या आपका होता है? प्रकाश किरण जो अत्यंत पुंज वाली हो तो उसे क्या कहा जाता है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। शानदार तरीके से आंसर दीजिएगा भाई।
बहुत अच्छे, शानदार जानदार आंसर देते हुए भाई सभी साथी क्लास को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा भाई। बहुत अच्छे, शानदार जानदार भाई सभी साथी, बहुत अच्छे। तो जो अच्छी बच्चा दिशिक हो वो क्या कहलाती है? तो बच्चा वो आपकी कहलाती है लेजर, आपकी कहलाती है, क्या कहलाती है? लेजर। बच्चा लेजर की जो फुल फॉर्म होती है वो लिख लीजिएगा, क्या होती है? कई बार पेपर में आया है, लाइट एम्प्लीफिकेशन। क्या होता है? एम्प्लीफिकेशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटिंग, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटिंग एनरिच्ड रेडिएशन। क्या होगा? एनरिच्ड या रेडिएशन, एनरिच्ड नहीं होगा बच्चा, एमिशन कर लेंगे इसे। क्या कर लेंगे हम? एमिशन ऑफ रेडिएशन, एमिशन ऑफ रेडिएशन हम इसको कर लेंगे लेजर को। और बच्चा इसकी जो खोज होगी आपकी, वो आपकी कब होगी? तो वो आपका 1960 में आपका किया जाएगा। एच मैमेन नाम के वैज्ञानिक के द्वारा इसकी खोज की जाएगी। कब? 1960 में। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या बन जाता? आपका डी आंसर आपका बिल्कुल सही बन जाता क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7 आएगा भाई आपका। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है देख लीजिएगा ढंग से। प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? विच कलर ऑफ लाइट शोज मैक्सिमम डेविएशन व्हेन पास्ड थ्रू ए प्रिज्म? व्हाइट श्वेत, रेड लाल, वायलेट बैंगनी, ग्रीन हरा। प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? जल्दी से बताइएगा, शानदार और जानदार तरीके से आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7। और जितने भी साथी अभी क्लास के अंदर नए जुड़े हों, जिन्होंने अभी तक भी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, जल्दी से लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ के साथ एग्जामपुर के सभी सहयोगी चैनलों को, चाहे वो बैंकपुर हो, टैगपुर हो, IAS बाई एग्जामपुर हो, एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर हो, टेट एंड टीचिंग हो, तो जल्दी से करिएगा बच्चों। तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। इसका क्या होगा आपका? वर्ण विक्षेपण किसका होगा? तो बच्चों इसका जो सही आंसर बनेगा वो आपका बनेगा, जो सबसे ज्यादा आपका विचलन दर्शाएगा वो कौन सा होगा? आपका बैंगनी। और सबसे कम अगर कौन सा दर्शाएगा तो बच्चा वो होगा आपका लाल, सबसे कम। ठीक है। अब बच्चा वर्ण विक्षेपण आपका क्या होता, थोड़ा सा देख लीजिएगा, थ्योरी भी कर लेते हैं इसका, थोड़ा सा समझिएगा क्या होता है। देखिएगा, ये क्या है? कोई भी बच्चों आपका प्रिज्म है। क्या है? कोई भी प्रिज्म है। बच्चों इसमें हुआ क्या कि यहां से आपका कोई भी व्हाइट लाइट रेज गिरी गई। कैसी? व्हाइट लाइट आपकी यहां से छोड़ी गई। बिल्कुल। अब होगा क्या कि बच्चा जब ये यहां से गुजरेगी तो इसका पथ जो होगा वो ये यहां होना चाहिए था। कहां? यहां। लेकिन जब जैसे ही ये आपकी लाइट प्रिज्म से गुजरती है तो इसके जो बिंदु होते हैं, और ये क्या है बच्चा? आधार। आधार मान लीजिएगा, प्रिज्म बेस मान लीजिएगा, इसको क्या कहेंगे? प्रिज्म आधार। तो यहां से किरणें जो होती हैं बच्चा वो थोड़ी सी झुकना स्टार्ट कर देती हैं इस प्रकार से। आधार सबका यही होगा बच्चा, एक ही, और इस प्रकार से आपकी पिघलना स्टार्ट कर देती हैं, बिखरना स्टार्ट कर देती हैं बच्चों। ठीक है। और ये पूरी कितनी होंगी? आपके 7 रंगों में बदल जाएंगी। तो जो आपका सबसे नीचे होगा वो V होगा, यहां पर I होगा, यहां पर B होगा, यहां G होगा, यहां Y होगा, यहां O होगा, यहां आपका R होगा। तो यही बच्चा आपका क्या बन जाता है? कलर फॉर्मेशन आपकी बन जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? विबग्योर हम इसको बोलते हैं। तो बच्चों जो इसका केंद्र सबसे ज्यादा आपके आधार की तरफ होगा, इसका ही आपका प्रकीर्णन सर्वाधिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रकीर्णन भी कह दीजिएगा या विचलन कह दीजिएगा, एक ही बात है बच्चा। और जिसका आधार से सबसे ज्यादा दूर होगा तो वो सबसे कम प्रकीर्णन होगा, और सबसे कम ही आपका क्या होगा बच्चे? आपका विचलन भी सबसे कम होगा।
अब तरंग दैर्घ्य जो होंगे वो इसके अपोजिट होंगे, या वेवलेंथ जो होंगी वो इसके अपोजिट होंगी बच्चा। क्या होंगी इसके अलग? वेवलेंथ, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वेव लेंथ, या आपकी तरंग दैर्घ्य जिनको हम कहते हैं बच्चा। तो वो सबसे कम की बात करूं तो सबसे कम किसकी हो जाएंगी? सॉरी, सबसे ज्यादा तो हो जाएंगी बच्चा किसकी? लाल की। ठीक है, ज्यादा हो जाएगी भाई, और प्रकीर्णन कम हो जाएगा, तो तरंग दैर्घ्य इसकी कम हो जाएगी, किसकी? वायलेट की। तो यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 6 के साथ में। ठीक है, चलिएगा इसके बाद चलेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समझ में आ गया होगा भाई, बहुत आसानी से समझा दिया कि बच्चों वर्ण विक्षेपण आपका कैसे होता, कैसे कैसे आपके कलर बनते हैं, पूरी तरीके से मैंने आपको समझा दिए हैं आसान तरीके से। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 8, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है आपका? एसी परिपथों में एसी मीटर क्या मापते हैं? इन एसी सर्किट एसी मीटर्स मेजर्स मीन वैल्यूज यानी कि माध्य मान, आरएमएस वैल्यू यानी कि आरएमएस मान, पीक वैल्यूज यानी कि शिखर मान, मीन स्क्वायर वैल्यूज, मध्य वर्ग मान। जल्दी से बताएगा बच्चों, क्या आपके मापता है? जो भी आपका एसी सर्किट होता है उसमें आपका क्या मापा जाता है? जल्दी से बताएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है ये आपका, जल्दी से। और जितने भी साथी क्लास को देख रहे हैं भाई, वो सब मिलकर के वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जिसने भी अभी तक एग्जामपुर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से एग्जामपुर को सब्सक्राइब करिएगा बच्चों, और होली की खुमारी से बाहर निकलिएगा। होली गई, अब फिर से अपनी किताबों पर लग जाइएगा। ठीक है, जब ही होली मनाओगे, घर में होली दिवाली जब ही मनेगी बच्चों जब आपकी नौकरी लग जाएगी। अगर नौकरी नहीं लगी तो घर में ना होली ना दिवाली, क्योंकि परिवार में भी और सामाजिक स्थिति में भी बेटा जब ही होली दिवाली अच्छी मनाती हैं जब आप किसी अच्छी सी पोस्ट पर हो, एक अच्छी सी नौकरी पर हो, वरना समाज में कोई भी आपके पूछता भी नहीं है। ठीक है, चलिएगा। तो बच्चा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका आरएमएस वैल्यू आपका होता है। एसी सर्किट बच्चों क्या होता है, या एसी वैल्यू क्या होती है? इनको हम बोलते हैं भाई अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिव करंट इनको हम कहते हैं। ठीक है, या हिंदी में बच्चा प्रत्यावर्ती धारा हम इनको कहते हैं। तो जब इनको मापा जाता है बच्चा तो उसमें मापा जाता किसमें? आरएमएस में। आरएमएस क्या होता है बच्चा? रूट मीन वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बच्चा इनको मापा जाता है। तो आरएमएस वैल्यू का प्रयोग इसमें किया जाता है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या बन गया? बी आंसर बिल्कुल सही बन जाता क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं भाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है देखिएगा जल्दी से। कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्राय प्रयोग किए जाने वाला रासायनिक द्रव्य कौन सा है? द मोस्ट कॉमनली यूज्ड केमिकल्स इन द आर्टिफिशियल रेन मेकिंग और क्लाउड सीडिंग आर सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, ड्राई आइस फ्रोजन, या ऑल ऑफ द अबव। जल्दी से आंसर दीजिएगा भाई सभी साथी जो भी क्लास को देख रहे हैं कि कृत्रिम मेघ वर्षा बीजन के लिए किसका प्रयोग आपका किया जाता है। बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से साथी सभी बच्चे क्लास को शेयर करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। जितने भी साथी क्लास को देख रहे हैं और जितने भी बच्चे भी नए आए हैं भाई, जिन्होंने अभी तक एग्जामपुर को सब्सक्राइब नहीं किया है, एग्जामपुर को सब्सक्राइब करेंगे बहुत ही धांसू और जानतू तरीके से। बताइएगा कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्राय प्रयोग किए जाने वाला रासायनिक द्रव्य कौन सा होता है? तो बच्चा वो होता है आपका सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड को बच्चा हम किस नाम से जानते हैं? AgI के नाम से भी जानते हैं। और ये बच्चा किसके लिए प्रयोग किया जाता? कृत्रिम वर्षा के लिए। ठीक है, सोडियम क्लोराइड जिसको NaCl के नाम से जानते हैं बच्चा, खाने का नमक। कैसा नमक? खाने का नमक के तौर पर इसका प्रयोग किया जाता है। सूखी बर्फ बच्चा CO2 आपकी होती है, और ऑल ऑफ द अबव कुछ भी चीज इसमें नहीं बन जाती है। एक बच्चा इसी के जैसी चीज होती है जिसको कहते हैं हम AgBr, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड। तो इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है बच्चा? फोटोग्राफी के दौरान। किसके दौरान? फोटोग्राफी के दौरान इसका प्रयोग किया जाता सिल्वर ब्रोमाइड का। क्लियर? तो इसका सही आंसर क्या था आपका? ए आंसर बिल्कुल सही था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे भाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 होगा शायद। क्वेश्चन नंबर 10,
ये क्वेश्चन शायद अभी 1-2 दिन पहले भी हुआ था, लेकिन वो क्वेश्चन शायद दूसरा था, ये क्वेश्चन दूसरा होगा। बताइएगा जल्दी से। हार्ड स्टील कंटेन्स, कठोर स्टील में क्या होता है? 2 से 5% कार्बन, 0.5 से 1% कार्बन, 0.1 से 0.4% कार्बन, या 0.01 से 0.04% कार्बन। बताएगा जल्दी से। हार्ड स्टील में आपका कितना कार्बन की मात्रा आपकी होती है? जल्दी से आंसर दीजिएगा बच्चा। हार्ड स्टील में आपकी कितनी मात्रा आपकी होती है? 0.2 से 5%, 0.5 से 1.5%, या आपका 0.1 से 0.4%, 0.01 से 0.4%। जल्दी से आंसर दीजिएगा बच्चा। क्या इसका आंसर होने वाला है? बहुत ही शानदार तरीके से चलिएगा। तो बच्चों समझिएगा, स्टील जो होता है इसमें आखिर कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो बच्चा इसमें जो मात्रा होती है वो होती है आपकी कितनी? 1.5 से आपका 2% तक आप मान लीजिएगा। कितनी? 1.5 से 2% तक आपकी मात्रा होती है। स्टील जो होती है बच्चा वो आपकी 2 प्रकार की होती है। एक आपका सॉफ्ट स्टील कहलाती है। क्या कहलाती है? सॉफ्ट स्टील। और एक आपकी कहलाती है हार्ड स्टील। समझ में आ गया? एक आपका सॉफ्ट स्टील, एक आपका हार्ड स्टील। सॉफ्ट स्टील में बच्चा 0.1 से 0.4% तक क्या पाया जाता है? कार्बन। जबकि 0.5 से आपका 1.5% तक क्या पाया जाता है? आपका कार्बन पाया जाता है। तो इस हिसाब से बच्चा हार्ड स्टील, इसका सही आंसर क्या बन जाएगा? 0.5 से 1.5%, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही आंसर आपका बन जाएगा। हार्ड स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 0.5 से 1.5% तक आपकी पाई जाती है। ठीक है, चलिएगा। इसके बाद चलेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता देख लीजिएगा बच्चा। ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का तापमान कितना होता है लगभग? द टेम्परेचर ऑफ ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम इज अराउंड 28 डिग्री, 100 डिग्री, 3200 डिग्री, 400 डिग्री, या आपका बच्चा 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। जल्दी से आंसर दीजिएगा इसका क्या होगा भाई, शानदार तरीके से। सभी बच्चे साथी आंसर देंगे भाई इसका। बहुत अच्छे से। बहुत अच्छे, शानदार। बहुत अच्छे। 1500, 4000 या कितना आपका होता है बच्चा? बहुत अच्छे, शानदार, जानदार आंसर आप देते हुए चलिएगा। तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? आपका बी आंसर आपका होगा। बच्चों ऑक्सी एसिटिलीन क्या होती है ये आप समझ लीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कई बार आया हुआ है। बच्चा ऑक्सी एसिटिलीन क्या होती है? आपकी गैस वेल्डिंग के लिए प्रयोग में लाई जाती है। किसमें? गैस वेल्डिंग में। जब बच्चा ऑक्सीजन एसिटिलीन के साथ में मिलती है तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो 3200 डिग्री सेंटीग्रेड से 3500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तक पहुंच जाता है। अगर हम बात करें फ़ारेनहाइट में तो 5800 डिग्री फ़ारेनहाइट से 6300 डिग्री फ़ारेनहाइट के मध्य पहुंच जाता है। और बच्चा गैस वेल्डिंग का बच्चा जो सबसे पहले प्रयोग जो किया गया वो पाउसे नामक वैज्ञानिक ने आपका सबसे पहले किया था। कब किया था? 1903 सन में। कौन से? पाउसे नामक वैज्ञानिक ने। और कब किया था बच्चा? ये आपका किया था फ्रांस में। क्लियर, समझ में आ गया? तो ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला जो होती है ये आपकी गैस वेल्डिंग के तौर पर प्रयोग में लाई जाती है। और इसका जो टेम्परेचर होता है वो 3200 डिग्री सेल्सियस से 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। 5800 डिग्री फ़ारेनहाइट से 6300 डिग्री फ़ारेनहाइट। पाउसे नामक वैज्ञानिक जो आपका एक फ्रांस का रहने वाला था, 1903 में बच्चा इसका आविष्कार या इसका प्रयोग सबसे पहले किया था। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी आंसर बिल्कुल सही बन जाता है क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिएगा इसके बाद चलेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12, जल्दी से आंसर दीजिएगा भाई साथी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमरजेंसी हार्मोन इन ह्यूमंस?
मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन हार्मोन होता है? थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनलिन या प्रोजेस्टेरोन? जल्दी से आंसर दीजिएगा। और जितने भी भैया क्लास को देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक भी वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया, सब बच्चे मिलकर के जल्दी से वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और जिसने भी अभी तक एग्जामपुर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एग्जामपुर को सब्सक्राइब करिएगा। बच्चों अभी खुमारी उतरी नहीं है क्या? चलिएगा, तो बताएगा जल्दी से बच्चा कौन सा आपका एक आपातकालीन हार्मोन कहलाता है? आठ मिनट यार, बता। ठीक है, चलिएगा बच्चों, जल्दी से आंसर बताएगा कौन सा आपका आपातकालीन हार्मोन कहलाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपका एड्रेनलिन हार्मोन आपका इसका सही आंसर बनता है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। इसके बाद सब दिमाग खराब हो गया यार। चलिएगा आंसर दीजिएगा बच्चे जल्दी से। द रेफ्रिजरेंट फ्रियोन इज, क्या होता है? प्रशीतक फ्रियोन क्या होता है? कैल्शियम टेट्राफ्लोराइड, डाइक्लोरोमीथेन, फ्लोस्पार एंड फेल्सपार, हाइड्रोफ्लोरोसिलिक एसिड क्या होता है बच्चों? आपका फ्रियोन क्या होता है? जल्दी से आंसर दीजिएगा बच्चा। जो आपका रेफ्रिजरेटरों में प्रयोग किया जाता है, किसमें? रेफ्रिजरेटरों में। तो बच्चा वो आपका होता है डाइक्लोरोमीथेन आपका जो होता है, ये आपका फ्रियोन होता है बच्चा, जो आपका प्रशीतकों में प्रयोग किया जाता है। चलिएगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई जल्दी से। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, जल्दी से आंसर बताएगा। झिल्लीदार गर्दन, वेब्ड नेक इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, किसका अभिलक्षण है? डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइन फ्लेंटर सिंड्रोम या आपका बच्चा क्राई ड्यू चैट सिंड्रोम? जल्दी से बताएगा वेब्ड नेक बच्चा कौन सी बीमारी के आपके लक्षण हैं? जल्दी से आंसर दीजिएगा, शानदार से आंसर दीजिएगा भाई इसका। जल्दी से सभी साथी क्लास को आंसर जल्दी से दीजिएगा बच्चा, क्या इसका आंसर होगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा बच्चों, क्या इसका आंसर होगा? शानदार और जानदार तरीके से भाई। बहुत अच्छे। जल्दी से आंसर बताएगा भाई, बहुत अच्छे। चलिएगा, तो बच्चों ये एक आपकी बीमारी होती है जो आपकी किसके कारण होती है? टर्नर सिंड्रोम इसको हम बोलते हैं बच्चा, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम आपकी बच्चा कौन सी बीमारी होती है, ये आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा बच्चा। टर्नर सिंड्रोम आपकी वो बीमारी होती है जब किसी महिला के अंदर
किसी महिला के अंदर बच्चा क्रोमोसोम, कौन सा क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम की गिनती आपकी कम हो जाए तो उस कंडीशन में बच्चों व्यक्ति को एक रोग हो जाता है जिसको क्या कहते हैं हम, वेब्ड नेक आपको बोला जाता है। वेब्ड नेक क्या होती है बच्चा, जो आपकी शोल्डर के साथ में कार्य करती है। किसके साथ में, शोल्डर के साथ में बच्चों, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा आपका, ये आंसर बिल्कुल सही बन जाता है, ठीक है। चलिएगा बी आंसर बिल्कुल सही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे भाई जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 15, लेप्टोस्पायरोसिस एक रोग है जो निम्नलिखित में से किससे होता है। इज ए डिजीज कोज्ड बाय वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, नन, इनमें से कोई भी नहीं। जल्दी से आंसर दीजिएगा बच्चा। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या आंसर होगा इसका, बहुत ही अच्छे तरीके से आंसर दीजिएगा भाई जल्दी से। क्या होगा, लेप्टोस्पायरोसिस एक रोग है जो किसके कारण होता है, आपका विषाणु, फंगस, प्रोटोजोआ या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी आंसर होगा बच्चा। लेप्टोस्पायरोसिस जो रोग होता है ये आपका किसके कारण आपका होता है, तो ये आपका होता है किसके कारण, बैक्टीरिया के कारण बच्चों, और बैक्टीरिया के कारण आपका ये संभव हो पाता है, ठीक है। इसके बाद चलेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 16 पर जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है जल्दी से देखिएगा। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस अफेक्ट्स विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, लिवर, पैनक्रियाज, स्प्लीन या आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, जल्दी से बताएगा। लिवर, पैनक्रियाज, स्प्लीन या स्मॉल इंटेस्टाइन। जल्दी से आंसर दीजिएगा भाई सभी साथी जो भी क्लास को देख पा रहे हो बहुत ही अच्छे तरीके से, जानदार और शानदार तरीके से। तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका, लिवर हेपेटाइटिस बच्चा, जिसको सिंपल भाषा में कहा जाता है पीलिया भी इसको कहा जाता है बच्चा। पीलिया कह दीजिएगा या जॉन्डिस कह दीजिएगा, क्या जॉन्डिस भी कह दीजिएगा। और बच्चा ये किससे आपका फैलता है, बेसिकली दूषित जल से आपका ये फैलता है, और ये किसको प्रभावित करता है, आपके लिवर को प्रभावित करता है, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर जो बन जाता है वो ए आंसर आपका सही बन जाता है, ठीक है। चलिएगा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सामान्यतः मूत्र में पाया जाता है। ब्लड प्रोटीन्स, क्रिएटिनिन, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं। जल्दी से बताएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज इज नॉर्मली फाउंड इन यूरिन। कौन सा पाया जाता, ब्लड प्रोटीन्स, क्रिएटिनिन, रेड ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड सेल। जल्दी से बताएगा बच्चा, यानी कि मानव मूत्र में सामान्य तौर पर आपकी कौन सी चीज आपकी पाई जाती है। तो बच्चों जो आपका पाया जाता है वो आपका क्या होता है, क्रिएटिनिन आपका होता है जो मानव मूत्र में पाया जाता है। मानव मूत्र का बच्चों जो पीला रंग होता है, क्या पीला रंग, वो किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण, यूरोक्रोम के कारण होता है बच्चा। मूत्र में बदबू जो आती है वो किसके कारण आती है, तो मूत्र में बदबू जो आती है बच्चा ये आती है आपकी अमोनिया गैस के कारण। किसके कारण, अमोनिया के कारण, ठीक है। चलिएगा तो इसका सही आंसर क्या बन गया, बी आंसर बच्चों सही बन जाता है। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर जल्दी से। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, थाइमस ग्रंथि जिस हार्मोन्स को स्रावित करती है उसे क्या कहते हैं, जल्दी से बताएगा। चलिएगा तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चा वो होगा आपका थाइमोसिन हार्मोन। क्या होगा, बी आंसर बिल्कुल सही हो गया। चलिएगा इसके बाद भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जल्दी से। थोड़ी क्लास को जल्दी छोड़नी पड़ रही है, आज गड़बड़ हो गई। बताएगा जल्दी से, ए बी रक्त समूह में क्या होता है, एंटीजन नहीं होते, एंटीबॉडी नहीं होती, न तो एंटीजन और नहीं एंटीबॉडी, और एंटीजन तथा एंटीबॉडी दोनों नहीं पाए जाते हैं। चलिएगा तो इसमें क्या नहीं होते बच्चा, एंटीबॉडी आपके नहीं पाए जाते हैं। और एबी को क्या कहते हैं हम, यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिसिपिएंट यानी कि सर्वग्राही इसको कहते हैं। चलिएगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिएगा भाई क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों, आज थोड़ी क्लास में गड़बड़ हो गई यार, क्लास किसी और की थी, मैंने गलती से आज ये ले लिया बोर्ड। इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का पूरा रूप क्या होता है, जल्दी से बताएगा। इंटरनल सर्किट, इंडिपेंडेंट सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट या आपका बच्चों सी आंसर। तो इसमें क्या होगा, इंटीग्रेटेड सर्किट होगा
आईसी, और आईसी आपकी जो बनी होती है वो किसकी बनी हुई होती है, आपकी सिलिकॉन नामक अर्धचालक की बनी हुई होती है। ठीक है, चलेगा। तो बच्चों ये आज की आपकी क्लास थी भाई, क्लास को यहीं रोकेंगे। उम्मीद करता हूं कि क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलेंगे फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर। और जिसने भी अभी तक एग्जामपुर ऑफिशियल एंड्रॉइड ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, वो एग्जामपुर ऑफिशियल एंड्रॉइड ऐप को जल्दी से डाउनलोड कर लीजिएगा और जल्दी से अपने एग्जामपुर चैनल को 5 मिलियन का आपको बनाना है। ठीक है, मिलेंगे फिर अपने, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।